आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक आधुनिक समाज में रहते हैं। भारत एक उभरता हुआ देश है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। हमारे संविधान में भी राइट टू इक्वलिटी ने आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक, 16 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब हमारे पास अधिकार हैं। अब यहां पे एक बहुत ही तड़कता भड़कता आरोप लगाया है आईआईटी मद्रास की फैकल्टी ने, और इन्होंने चीफ मिनिस्टर से, स्टालिन से ये अनुरोध किया है कि हमारी सेफ्टी को आप इंश्योर करिए। तो दोस्तों, ये क्या मामला है? फॉर्मर प्रोफेसर विपिन पी वितल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन को इन्होंने यह लिखा कि इंस्टीट्यूट इनको हटा रहा है। दे वॉज ट्राइंग टू एविक्ट हिम। स्टालिन से यह अपील की है कि आप मेरी सुरक्षा मुहैया कराएं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगा है यहां पे। वॉट इज योर कास्ट? 22 साल विपिन पी पिटिल ने पूरी दुनिया ट्रैवल की है, पूरी दुनिया। जब ये 22 साल के थे, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, एक्सट्रीमली टैलेंटेड माइंड, 31 साल की उम्र में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट की। देखिए, पीएचडी, डॉक्टर्स ऑफ फिलॉसफी। मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पीएचडी कैसे करें, एक दिन मैं इस पर लेक्चर बना दूंगा। आमतौर पे आप 18 साल में, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, तब आप शायद इनकी काबिलियत को समझेंगे। 18 साल में लोग, 18 क्या, 18 नहीं, 18 तो एक आइडियल एज हो गई। हम 19 साल मांग लेते हैं क्योंकि 1-2 साल ड्रॉप ईयर रहता है। तो 19 साल में आप अपनी 12वीं जो है वो कंप्लीट करते हैं, 19-20 साल में। 25 साल, 25 से 26 साल आते आते 26 साल आप मानिए, आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, या 25 साल तक आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद अगर आप बीटेक कर रहे हो तो भी इतना ही टाइम लग जाता है। आप जॉब करते हो, लेकिन कुछ लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, पीएचडी। नॉर्मल टाइम पीएचडी में 4 साल तो लगते ही हैं। अगर आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड हुए तो आप 3 से 4 साल में पीएचडी कंप्लीट कर लोगे। साइंस में और ज्यादा लगता है, साइंस में तो और ज्यादा समय लगता है। 3 साल में लगभग पीएचडी जो, अगर बहुत ही ज्यादा आपने भयंकर मेहनत की, आपका गाइड वाइड सब साथ है, तब आप 3 साल में हो सकता है आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाए। इससे कम में हो जाए तो भाई आप अवतार हो, फिर तो गजब ही हो जाएगा। तो यहां पे 31 साल में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट की, यानी कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड। जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी वर्जीनिया से 33 साल की उम्र में ही वॉज पोस्ट डॉक्टरल फेलो एट सोरबॉन यूनिवर्सिटी इन पेरिस। अब उसके बाद इतने टैलेंटेड इंसान को आईआईटी मद्रास बुलाएगा ही बुलाएगा, यहां पे नौकरी करने आए, प्रोफेसरशिप। 1 महीने हुआ इनको आईआईटी मद्रास ज्वाइन किए हुए 2019 में। अभी ये 35 साल के हैं। ही इज द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। अब व्हाट इज योर कास्ट, यही बड़ी दिक्कत आ गई है यहां पे। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, हमारे यूपीएससी के शानदार कोर्सेज आते हैं। लाइव सेशन अब हमने शुरू कर दिया है, 1 मार्च से ये सेशन शुरू हो जाएंगे। तो इन नंबर्स पे कॉल करिए, आप वेबसाइट विजिट करिए, साथ ही साथ बैंक के कोर्सेज, एसएससी के कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज हैं। तो ये हैं, बहुत ही यंग है, बहुत ही डायनेमिक है। द हिंदू की खबर है ये, इनकी प्रोफाइल जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका क्या कहना है? आईआईटी मद्रास फॉलोज रिजर्वेशन, लेकिन इट इज ओनली फॉर ब्राह्मण्स, ये बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ने बोला है। बहुत गंभीर आरोप है दोस्तों आईआईटी जैसे संस्थान पे। हालांकि आईआईटी में भी होता है ऐसा, अभी भी हर संस्थानों में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये आप मान लीजिए। आईआईटी में भी होता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो यहां पे इनका आरोप ये है कि आईआईटी इट इज ओनली फॉर ब्राह्मण, यहां पे खाली ब्राह्मणों का रिजर्वेशन है, ऐसा इनका बोलना है। अब जब इसके बाद फिर भाई पैनल बैठा, इतना गंभीर आरोप आप इतने प्रतिष्ठित संस्थान पे लगा रहे हो, तो फिर पैनल बैठा और पैनल ने यह बोला कि कोई भी एविडेंस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमको
नहीं मिला, कोई भी कंप्लेंट्स ऐसी नहीं आई और कोई भी एविडेंस हमको, कोई भी सबूत कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मिला ही नहीं अगेंस्ट दी फैकल्टी। 3 मेंबर पैनल जो है इट वाज सेट अप 2 जुलाई को, जब विपिन पी विटेल, ये थोड़ा पुराना मामला है, इन्होंने प्रोफेसर्स को वहां पे जो फैकल्टी है उनको अक्यूज किया था जो इनके साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो यहां पे पैनल ने बोला कि भाई ऐसा कोई एविडेंस ही हमको नहीं मिला। प्रेजेंट इशू क्या है, फाइनली इन्होंने रिजाइन कर दिया है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और हैरासमेंट की वजह से इंस्टीट्यूट ने यह बोला है कि जहां पे आप रह रहे थे वहां आप रह सकते हो। मतलब जब भी आप यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर जाते हो तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही क्वार्टर मिलता है, आप उस क्वार्टर में आराम से रह सकते हो, लेकिन जब आप रिजाइन कर देते हो तो उसको छोड़ना पड़ता है। रिजाइन तो कर दिया लेकिन आप रेजिडेंशियल क्वार्टर में रह सकते हो 28 फरवरी तक। लेटर इनको 10 फरवरी को मिला और उसके बाद बोला कि 28 फरवरी तक आप यहां पे रहो, उसके बाद फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाओ। इंस्टीट्यूट ने फर्दर यह बोला है अगर आप 18 फरवरी तक वेकेट नहीं करोगे तो एक्शन जो है इट वुड बी इनिशिएटेड। तो 28 फरवरी से सीधे 18 फरवरी तक बात आ गई है। तो इसीलिए बवाल जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और इसीलिए इन्होंने लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर को कि मेरी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने यह साइट किया मीडिया रिपोर्ट दैट ही प्लान टू स्टेज अ धरना इन फ्रंट ऑफ द इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। यह मामला बहुत तूल पकड़ने वाला है। यह आप समझिए कि अगर नहीं हुआ, क्योंकि 18 फरवरी भाई यानी कि कल लास्ट डेट है और कल कुछ भी होगा, अगर मान लीजिए कि इनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई हुई या उससे पहले भी ये धरना प्रदर्शन करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बिल्डिंग के सामने। ऑफिशियल ने क्लॉज 30 ऑफ स्टेट रूल्स साइट करते हुए यह बोला है कि इनके एक्शंस अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैंपस में पीस, शांति, अमन, चैन बना रहे। तो इसके लिए हम कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यह चीज है। अब देखिए इनका क्या कहना है। इन्होंने नोटिस वाइस चीफ मिनिस्टर को भेज दिया और यह बोला देखिए हमारे यहां पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, हमारे संविधान में ओबीसीज, एससीज, एसटी सबके लिए कमीशन बनाई गई है। इन्होंने बोला है कि मैं यहां पे भी जाने वाला हूं और 21 फरवरी को मैं चेन्नई वापस लौटूंगा। अब मैं चाहता हूं, he wanted the institute to permit him rightfully to retain the residential quarter। मैं अपने रेजिडेंशियल क्वार्टर में रहना चाहता हूं क्योंकि वो मेरा हक है। ठीक है, जो कि आईआईटी मद्रास ने प्रीवियसली बोला था और मैं यही बोलता हूं कि आप मेरी सेफ्टी को गारंटी करिए। ये लेटर में इन्होंने बोला है। अब ये देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट चीज इन्होंने लिखी है। ये थोड़ा देख के बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ और थोड़ा सा दुख भी लगा, क्योंकि आईआईटीज, आईआईएम्स, दीज आर द पिलर्स ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअलिटी। मतलब यहां से आप रिफाइन होके निकलेंगे, बेस्ट ब्रेन्स निकलते हैं। बट यहां पे क्या बोला गया है, आईआईटी मद्रास इज एन आइलैंड और टायरनी इन द आइलैंड ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का अगर एक आइलैंड है तो वहां पे आईआईटी मद्रास जो है वो एक सिंबल है टायरनी का। मतलब समझते हो ना, टायरनी मतलब इम्प्रॉपर रूल। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो अत्याचार। तो आईआईटी मद्रास सोशल जस्टिस के नाम पे ये बोल रहे हैं कि आईआईटी मद्रास धब्बा है। ये यहां पे बताया गया है। वी मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल कास्ट आर ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन। हम लोगों को सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है कि हम कुछ है ही नहीं। डिस्क्रिमिनेशन, द ऑपरेशन इज सीवियर। ये जो ऑपरेशन है, जो हमको ऑपरेस किया जाता है, क्वाइट सीवियर। विदाउट योर सीरियस इंटरवेंशन आई सी अ ग्रिम फ्यूचर फॉर द नॉन ब्राह्मण फैकल्टी। अगर आप इंटरवीन नहीं करेंगे, नॉन ब्राह्मण फैकल्टी के लिए यहां पे कोई भी भविष्य है ही नहीं। तो ये इन्होंने लेटर में बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं, हिला के रख दिया। क्यों हिला डाला ना, वो हिसाब किताब हो गया है। अब देखिए, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, वो तो जांच में ही पता चलेगा। पैनल ने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब वो देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी सच्चाई। लेकिन जो इन्होंने आरोप लगाए हैं ये वाकई में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हम देखेंगे, क्योंकि आईआईटी जो है भाई वो विद्या का मंदिर है, भारत की नींव है आईआईटी। आप समझ रहे हो। अब वो अलग बात है कि ज्यादातर लोग आईआईटी से पढ़ के सीधा बाहर ही चले जाते हैं,
लेकिन बहुत सारे लोग भारत में भी रहते हैं। ये लेक्चर था दोस्तों। फिलहाल जो भी खबर होगी हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।